हाय स्टूडेंट, देखेंगे हम लोग अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली बुक आपका एनसीईआरटी का रहा। उदाहरण नंबर 9 में साइन इनवर्स इंटू साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात करना हो तो हम लोग इस अनुसार से करेंगे। साइन इनवर्स साइन इस एंगल को छोटा एंगल बना दीजिए। इस एंगल को जब छोटा एंगल बनाएंगे यहाँ पे इस अनुसार से साइन इनवर्स साइन x बराबर x होगा। कब? जब x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। जब x का वैल्यू -90 से +90 के बीच में रहेगा तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, बचेगा x। तो यह बड़े एंगल को छोटा एंगल बनाएंगे -90 और +90 के बीच। तो इस बड़े एंगल को छोटा एंगल बनाने के लिए इस एंगल को दो पार्ट में तोड़ेंगे। इस एंगल को दो पार्ट में तोड़ने के लिए सबसे पहले पाई लगाते हैं। फिर अगर नीचे से ऊपर कम नंबर है, मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ पे 3 है, तो नीचे से ऊपर कम है तो माइनस लगा दीजिए और फिर से पाई लगा दीजिए, ए लगा लिए। इतना के बाद जो बटा में है वो बटा से डिवाइड कर दे, वही बटा में लिख दीजिए। तो अब देखिए इसको यहाँ पे घटा कर तो क्या ये 3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो अब जब नहीं आए तो या तो 2 यहाँ गुना करके देखिए या यहाँ। तो यहाँ 2 गुना करेंगे 10, एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 तो आ जाएगा 9। जरूरत नहीं है, कितना का जरूरत? 3। तो 2 यहाँ नहीं, 2 यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 2 इधर गुना कर लिए तो ये क्या हो गया? साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल, मिल गया 2π/5। ये हो गया इसका आंसर। ये उदाहरण नंबर 9 एक्सरसाइज आपका प्रश्नावली विविध मिसलेनियस का आपका उदाहरण नंबर 9। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, तो क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 10 कह रहा इतना बराबर हमें इतना दिखाने के लिए। तो सिंपल है, इतना बराबर इतना दिखाना है। तो हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। LHS बराबर साइन इनवर्स 3/5 माइनस में साइन इनवर्स 8/70। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में किए थे। यहाँ से फॉर्मूला लगा लीजिए, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y क्या होता है? साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर और माइनस y √1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूलाइज कर लेंगे। तो साइन इनवर्स x √1 माइनस इसका स्क्वायर 8/17, 8/17 का स्क्वायर माइनस में y 8/17 √1 माइनस इसका स्क्वायर x का स्क्वायर 3/5 के होल स्क्वायर। तो इसको समझ लिए साइन x और इसको समझ लिए साइन इनवर्स y। यहाँ पे इसको इस फॉर्मूला पे समझकर इसको तोड़ दिया गया। अब इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 3/5 √1 माइनस 8 64 17 गुना 17 289 और माइनस में 8/17 √1 माइनस 3 तिया 9, ये 3 है, 3 दिया 9 और 5 × 5 = 25। यहाँ लिख लीजिए साइन इनवर्स 3/5 इंटू √ यहाँ पर एलसीएम 289 माइनस 64 तो 225 माइनस में 8/17 √ एलसीएम कितना? 25। तो 25 माइनस 9 मतलब 16। तो यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इसका रूट कितना? 3 और 5 इंटू ये 225 का रूट कितना? 15 और 289 का रूट कितना? 17 माइनस में 8/17 अंडर रूट नहीं इंटू 16 का 4 और 25 का 5। तो इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स ये 17 × 5 = 85, यहाँ भी 17 × 5 = 85। तो एलसीएम हो जाएगा 85
15 45 और माइनस 8 चौका 32। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 85। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 और ए 1, ए आ गया। तो ये साइन इनवर्स 13/85 आ गया। हमें लाना था क्या, कॉस इनवर्स में प्रूफ करना। तो इस साइन को कॉस में चेंज कर दे। साइन को कॉस में चेंज करने के लिए साइन का रेशियो क्या होता है, P/H। H मतलब 85, तो P/H, तो B निकल जाएगा क्या, B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 84। कैसे B निकालेंगे, H² माइनस P² करेंगे तो क्या आएगा 84। तो यहाँ से साइन को चेंज करना कॉस में, तो कॉस इनवर्स क्या, कॉस इनवर्स कॉस का रेशियो क्या होता है B/H। B/H ये हो गया आंसर, प्रूव्ड हो गया। हम लोग यही करना था, कॉस इनवर्स 84/85। तो ध्यान दे क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 11 का इतना बराबर हमें पाई प्रूफ कीजिए। तो इसको प्रूफ करना पाई, तो क्या कीजिए, यहाँ पे साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ पे टैन है, तीनों डिफरेंट है। तो जब तीनों डिफरेंट हो तो कोई भी सूत्र इसमें कोई फॉर्मूला लगने वाला नहीं है। तो क्या कीजिए, सभी इनवर्सेबल ट्रायगोनोमेट्री को सेम बना दीजिए, या तो तीनों को साइन में, या तीनों को कॉस में, या तीनों को टैन में। तो आसान होता है टैन में बदलना, टैन में बदल दीजिए, कॉस को भी बदल दीजिए टैन में। तो अगर टैन में बदलना है तो साइन का रेशियो क्या होता है P/H। तो इसका हो जाएगा P और H कितना 30। अगर इसका B निकालेंगे, B कैसे निकलेगा, H² माइनस P², तो B निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। कॉस का रेशियो क्या होता है B/H। B आपका 4, H आपका 5। तो अगर P निकालना हो तो P निकालेंगे तो 3 आएगा। तो LHS से चल दीजिए। तो कॉस यहाँ पे साइन, साइन को चेंज करना है टैन में, तो टैन इनवर्स P/H B प्लस में टैन इनवर्स P क्या ना 3 और B आपका 4, और प्लस में टैन इनवर्स और 63/16 ये हो गया। अब यहाँ से फॉर्मूला यूज कर लीजिए, क्या, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y। हम लोग सभी जानते हैं टैन इनवर्स x प्लस में y/1 माइनस x/y होता है। अब यहाँ से यूज कर लीजिए, तो टैन इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x क्या हो गया 12/5 इंटू बाई 3/4, ये लिख लिए, और प्लस में एक टर्म वैसे रह जाएगा टैन इनवर्स 63/16। तो यहाँ हो गया टैन इनवर्स एलसीएम कितना 20, तो 20 एलसीएम 20, तो 12 चौक 48 और 5 बटा में एलसीएम भी 20, 5 चौका 20 और 1 का एलसीएम 20, तो 20 और 12 36, और प्लस में रह गया वैसी टैन इनवर्स 63/16। अब यहाँ से एलसीएम कैंसिल, तो टैन इनवर्स क्या बच गया वहां से 63 बटा में -16, इसको घटाएंगे तब प्लस में टैन इनवर्स 63/16। जब टैन इनवर्स का इस फार्मूला में टैन इनवर्स x प्लस y का फार्मूला में जब बटा में डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ जाता हो वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो क्या ऐड कर देते हैं पाई ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है पाई। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया माइनस, मतलब हर में क्या आ गया माइनस। तो इस फॉर्मूला को सुधारने के लिए क्या ऐड कर लेंगे पाई। क्या ऐड कर लेंगे बाबू पाई। पाई ऐड कर लिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए। पाई माइनस में टैन इनवर्स 63/16, ये माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तब बच जाएगा टैन इनवर्स 63/16।
और प्लस में tan इनवर्स 63/16। तो tan इनवर्स कैंसिल, क्या बच गया पाई, क्या बच गया पाई। यही हम लोग को प्रूव करना था। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर करा उदाहरण नंबर 12, tan इनवर्स इतना को सोल्व कीजिए, सरल कीजिए। तो इसका जब सरल करना है तो बहुत ही सिंपल से करेंगे। क्या लिख लेंगे, tan इनवर्स। जब tan इनवर्स में ऊपर नीचे एक जैसा टर्म दिखे, ऊपर नीचे मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, केवल प्लस माइनस का अंतर है, उस केस में हम लोग बनाते कैसे इस तरह का फंक्शन का। इस तरह का फंक्शन को बनाने के लिए रूल है, जब tan इनवर्स हो या cot इनवर्स के साथ जब ऊपर नीचे एक जैसा टर्म दिखे, प्लस माइनस का अंतर हो, उस कंडीशन में सारे हिसाब बनाने का एक ही रूल होता है। वो क्या रूल होता है, यहाँ पे 1 बना लेते हैं, यहाँ पे क्या बनाते हैं 1। तो यहाँ 1 तभी बनेगा जब जो टर्म है उसी से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या बनाते 1 कैसे बनेगा, जो टर्म है उसी से डिवाइड करेंगे। जब यहाँ डिवाइड कर दिए तो बैलेंस करना पड़ेगा सभी टर्म में, बैलेंस करना पड़ेगा सभी टर्म में, बैलेंस करना पड़ेगा सभी टर्म में। हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस करने के बाद अब जो कटेगा उसको लिखेंगे, जो बचेगा और उसको लिख देंगे, जो कटेगा काट देंगे, कॉस कॉस कट गया, बी कट गया और यहाँ पे पूरा कट गया। और ये क्या बच गया यहाँ पर a/b माइनस में, यहाँ पे साइन बाई क्या मिल जाएगा tan x, यहाँ पे तो 1 प्लस यहाँ पर a/b इंटू साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan x। तो a यूज कर लेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स बाई, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई क्या होता है tan इनवर्स x माइनस में बाई बटा 1 माइनस x बाई। तो ये फॉर्मूला यूज कर ले, इसको समझ लीजिए कैपिटल X कैपिटल बाई और 1 प्लस में कैपिटल X और कैपिटल बाई। ये देखे तो वो मैच करेगा, तो लिख लीजिए tan इनवर्स कैपिटल X a/b और माइनस में tan इनवर्स कैपिटल बाई के जगह पे क्या tan x, ये हो गया। अब यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स a/b माइनस tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा x, ये हो गया सॉल्व, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दे, एक कह रहा tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल करें। तो इसको जब सरल करना है तो यहाँ पे क्या कह लीजिए, एक tan इनवर्स इसको x समझ लीजिए, इसको y और फॉर्मूला चल दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x इंटू बाई, एक फॉर्मूला होता है x प्लस बाई का, समझ के एक फॉर्मूला तोड़ ले। यहाँ पे क्या हो गया π/4। इस tan इनवर्स को RHS तरफ लाएंगे, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5x और 1 माइनस 3 दूना 6x गुना x स्क्वायर, tan या के क्या में बदल जाए, इनवर्स समाप्त हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए 5x बटा 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan π/4 मतलब 1, 45 का वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो 1 माइनस में 6 स्क्वायर, तो इसको इधर ले आएंगे प्लस में 6 स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 1 बराबर में 0। अब यहाँ से 6x स्क्वायर फैक्टर तोड़ दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। अब इससे क्या कॉमन दिख रहा 6x, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस में 1, कुछ नहीं कॉमन तो -1 कॉमन, तो x प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए क्या कॉमन x प्लस 1 कॉमन,
तो 6x माइनस 1 बराबर में 0। यहाँ लिख लेंगे x प्लस में 1 इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर -1 और यहाँ पे 6x बराबर 1 तो x बराबर 1/6। यहाँ पर x का वैल्यू 1/2 पॉजिटिव में आया 1/6। यहाँ पर x का वैल्यू -1 है, इसलिए x का वैल्यू -1 नहीं होगा और x प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर x का मान नेगेटिव में अगर यहाँ पे समीकरण में रखेंगे तो संतुष्ट नहीं करेगा, यह आपका बैलेंस नहीं होगा, इसलिए x का वैल्यू -1 नहीं होगा। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर अब आगे फर्स्ट करा ये अध्याय दूसरा का मिसलेनियस विविध प्रश्नावली का अध्याय में अब आ गए क्या ना एक्सरसाइज में करा कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जब मान ज्ञात करना हो तो कॉस इनवर्स इस कॉस 13π/6 को क्या ना छोटा एंगल बनाएंगे। छोटा एंगल कैसे बनाए? तो दो पार्ट में तोड़ेंगे। दो पार्ट तोड़ने का क्या रूल है? पहले पाई लगा देंगे, अगर नीचे से बड़ा ऊपर नंबर है तो प्लस लगा दीजिए, फिर से पाई। जो बटा में नंबर है वही बटा में नंबर को रहने दिया जाए। अब देखिए इसको जोड़ने पे आ रहा है क्या? जब नहीं आए तो या तो 2 इन्हें गुना कर दीजिए या 2 इधर गुना करके देखिए किधर करने पे आ रहा है, ए वाला। तो 2 इधर कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 दूनी 12 1 13 ए आ गया, तो 2 इधर की गुना की जरूरत है। अब इसको लिख लीजिए ऐसे कॉस इनवर्स कॉस 2π प्लस थीटा। 2π मतलब 360 प्लस 8 थीटा बन गया 360 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस π/6 ही रह जाएगा। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, मिल गया π/6। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा tan इनवर्स tan 7π/6। ये क्वेश्चन नंबर क्या करा? सेकेंड यही क्वेश्चन करा tan इनवर्स tan 7π/6। तो इसका भी करा वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका जब वैल्यू कह दे तो tan इनवर्स सेम तरीका बनाने का, तो tan को रहने दीजिए। इस एंगल को छोटा बनाने के लिए पहले पाई लिख लेंगे। अब नीचे से ऊपर नंबर ज्यादा है तो प्लस लगा दीजिए, फिर से पाई। जो बटा में नंबर है वही बटा में रह जाएगा। तो अब देखिए इसको एलसीएम ले रहे हैं तो वापस आ जा रहा है, तो इसको यह दो पार्ट में इस अनुसार से टूटेगा। अब हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल, मिल जाएगा π/6। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर सेकेंड का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर हमें तीसरा करा, इसको सोल्व कीजिए। LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर R से दिखाना है तो LHS चल देंगे 2 sin इनवर्स 3/5। तो अगर LHS बराबर RH दिखाना है तो हम लोग को सूत्र मालूम होना चाहिए। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। तो यह सूत्र होता है इतना बराबर इतना। तो यहाँ पे 2 tan होना चाहिए तभी ये सूत्र लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या गया? साइन। तो इस साइन को tan में चेंज करने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। किसी भी इनवर्सेबल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे इनवर्सेबल ट्रायगोनोमेट्रिक में फंक्शन में जब चेंज करना होता है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए। अब साइन है तो साइन का रेशियो क्या होता है? P। तो P/H। तो P3 है, H आपका क्या? 5। तो B निकालना हो तो H² माइनस P² तो क्या आ जाएगा? 4। तो 2 tan इनवर्स का रेशियो क्या? P/B। अब इस टर्म को x समझ लीजिए और इस फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x²। यही होता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए। हाँ सोल्व कर लेते हैं। तो tan इनवर्स
तो इसको कट कर देंगे 2, तो 3/2 1 माइनस 3 तिया 9 4 चक 16 9/16। यहाँ लिख लेंगे tan इनवर्स 3/2 और एलसीएम लेंगे 16, तो 16 में 9 घटेगा तो क्या मिलेगा 7। यहाँ पे एलसीएम 16, तो 16 माइनस 9 तो 7, तो इसको कट कर दिए तो 8 आ गया, तो 8 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। तो tan इनवर्स 8 तिया 24/7, यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ध्यान देंगे करा क्वेश्चन नंबर 4 का इतना बराबर इतना दिखाए थे, इसको दिखाना बड़ा सिंपल है। क्या कर दीजिए LHS चल दीजिए, इस साइन इनवर्स इस टर्म को समझिए x और इस टर्म को समझिए y। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो साइन इनवर्स x √1 माइनस बाई स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बाई आपका 3/5 √1 माइनस x स्क्वायर 8/17 का स्क्वायर, ये लिख लिए। और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स 8/17 √1 माइनस 3 तिया 9 25 25 प्लस में 3/5 √1 माइनस 88 64 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। अब यहाँ पे लिख लेंगे बाबू साइन इनवर्स 8/17 एलसीएम कितना 25, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 25 का एलसीएम 25, तो 25 यहाँ पे आ जाए क्या 25 माइनस 9 16 लिख लीजिए, या यहाँ लिख लीजिए 25 माइनस 9 और प्लस में 3/5 एलसीएम यहाँ पे 289 माइनस में 64, यहाँ पे कुछ नहीं 1 और 289 का एलसीएम 289। और इसको ऐसे लिख लीजिए साइन इनवर्स 8/17 और इंटू और 25 में 9 जाएगा 16 का रूट कितना 4 और 25 का रूट 5 प्लस में 3/5 इंटू और इसका रूट कितना यहाँ पे घटाएंगे तो 225 का रूट 15 और इसका रूट 17। तो इसको लिख लीजिए साइन इनवर्स 17×5 = 85 17×5 = 85, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 85, एलसीएम 85। और यहाँ पे 8 चौका 32 और यहाँ पे 15 तिया 45, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स यहाँ पे 77/85 77 बटा क्या आ गया 85। तो ये हम लोग को आंसर आ गया किस में साइन में, लाना था आंसर किस में tan में। तो tan में आंसर लाना, तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। तो ए साइन का रेशियो क्या होता है P/H, अगर B निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 36, तो चेंज कर दीजिए tan इनवर्स P आपका 77/B कितना होता है 36 है, ये आपका प्रूव हो गया। तो अगर साइन में गिवन हो और tan में प्रूफ करना हो तो साइन का ही फॉर्मूला चल दीजिए और साइन में जो आंसर आता है राइट एंगल ट्रायंगल बना के cot tan में चेंज कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का इतना बराबर इतना प्रूफ कीजिए, सिंपल है। तो LHS चल दीजिए और हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र क्या होता है cos इनवर्स x बाई माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस y स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से चल दीजिए cos इनवर्स, इसको x समझिए इसको y और इसके अनुसार से तोड़ दीजिए, तो x इंटू y माइनस √1 माइनस x स्क्वायर 4/5 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस
12/13 का स्क्वायर। अब इसको अच्छे से लिख दीजिए, कॉस इनवर्स 12×48 और यहाँ पे 13×5 = 65 अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस 4×4 = 16 और 5×5 = 25 अंडर रूट 1 माइनस यहाँ पे कितना बराबर है 44 और 13 का 169। अब इसको लिख लीजिए यहाँ पे कॉस इनवर्स 84/65 माइनस और यहाँ पे इंटू, अब एलसीएम लेंगे कितना 25 माइनस में 16, एलसीएम इसका कुछ नहीं तो 1 और 25 का एलसीएम 25 इंटू अंडर रूट यहाँ पे कुछ नहीं 1 और 159 का 69 का क्या हो जाएगा 169 और यहाँ पे 169 माइनस 144। इसको सोल्व कीजिए, कॉस इनवर्स 48/65 माइनस इसको घटाएंगे तो 9 का रूट 3 इसका रूट 5 इंटू इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 25 का रूट 5 इसका कितना 13। अब यहाँ पे लिख लेंगे कॉस इनवर्स 13/65 और यहाँ पे 13×5 = 65 तो 65 का एलसीएम 65 यहाँ पे 48 और माइनस 5×3 = 15। अब इसको घटा दीजिए तो कॉस इनवर्स इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 33/65। यही हम लोग को प्रूव करना था। तो ध्यान देंगे ये करा LHS बराबर आज दिखाइए हमें प्रूफ करना किस में साइन इनवर्स में। यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है तो दोनों को साइन में चेंज कर लीजिए। तो दोनों को अगर साइन में चेंज करना तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो कॉस का फॉर्मूला रेशियो क्या होता है B/H। अगर P निकालेंगे तो क्या आ जाता 5 इसका आएगा। तो LHS चल देते हैं, कॉस को साइन में चेंज करते हैं साइन इनवर्स P/H यही होता है साइन का रेशियो और प्लस में यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 3/5। अब इसका फॉर्मूला यूज करते सभी जानते हैं हम लोग साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। क्या साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, इसको x समझ लेंगे और इसको y। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x √1 माइनस इसका y तो 3/5 के स्क्वायर प्लस में y √1 माइनस x स्क्वायर 5/13 का स्क्वायर कह लीजिए। तो यहाँ लिख लेंगे साइन इनवर्स 5/13 इंटू √1 माइनस 3×3 = 9 5×5 = 25 स्क्वायर दोनों पे जाएगा प्लस में 3/5 √1 माइनस 5×5 = 25 और 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ लिख लीजिए साइन इनवर्स 5/13 और इंटू √ एलसीएम कितना 25 1 और 25 का एलसीएम 25 और माइनस 9 प्लस में 3/5 इंटू √ एलसीएम 169 माइनस में 25 यहाँ लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 इंटू और यहाँ पे घटाएंगे 16 का √4 और बटा 25 का 5 तो 4/5 माइ प्लस में प्लस 3/5 और यहाँ पे 269 में 25 घटाएंगे तो 144 का रूट कितना 12 और इसका रूट 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए साइन इनवर्स 13×5 = 65 5×4 = 20
12 36 और 13 25 65। एलसीएम ले लीजिए तो साइन इनवर्स एलसीएम कितना हो जाएगा 65। तो 20 प्लस में 36 तो साइन इनवर्स उसको ऐड करेंगे तो 56/65। यही हम लोग को प्रूफ करना था 56/65। तो देखिए इसको प्रूफ करा इतना दिया हुआ और इसको LHS बराबर RHS दिखाइए, RHS बराबर LH दिखाइए। तो यहाँ पे tan है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है। तीनों रेशियो तीनों ट्रायगोनल इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक डिफरेंट है। तो तीनों को एक जैसा चेंज कर दीजिए। तो तीनों को क्या में चेंज कर दीजिए tan में। तो RHS ले लीजिए क्योंकि प्रूफ किस में करना tan में। तो इसको RHS में क्या गिवन है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब इस तीनों रेशियो को tan में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो साइन का रेशियो क्या P/H, तो इसका B निकल जाएगा 12 और कॉस का रेशियो क्या होता है PB/H, तो P क्या निकल जाएगा 4। तो tan इनवर्स P/B इसको tan में बदलना है। tan इनवर्स P/B। तो अब फॉर्मूला लगा दीजिए tan इनवर्स x समझ के और इसको y समझ कर। तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x इंटू में y, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स 12 36 हो जाएगा एलसीएम और यहाँ पे 5 15 और 12 48 और नीचे में 12 36 एलसीएम। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 12 गुना 3 का एलसीएम 36। तो यहाँ पे आ गया 36 माइनस 5 चौका 20, 36 36 कैंसिल। तो लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स इसको ऐड करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 63। ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 63 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। यही हो गया हम लोग को प्रूफ करने का था। आसान है प्रूफ करना। तो ध्यान दीजिए tan इनवर्स इतना बराबर हमें प्रूफ करना क्या हम लोग को π/4 सिंपल है। तो क्या कर दीजिए इसका हम लोग अब दो का पेयर बना लीजिए। तो यहाँ से ले लीजिए LHS tan इनवर्स इसको x है इसको y समझ लीजिए, इसको x और इसको y समझ के तोड़ दीजिए। तो tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x इंटू y और प्लस इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x इंटू y, ये हो जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स एलसीएम 35 तो 7 प्लस में 5 और यहाँ पे 35 और 1 का एलसीएम 35 तो 35 माइनस 1 प्लस में tan इनवर्स यहाँ भी एलसीएम 8 24 तो यहाँ पर 8 प्लस में 3 नीचे 8 24 और 1 का एलसीएम 24 तो 24 माइनस में 1 24 24 कैंसिल 35 35 कैंसिल। तो tan इनवर्स क्या लिख सकते हैं 12 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 34 प्लस में tan इनवर्स। अब इसको घटाएंगे 8 3 11 और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए तो 23 आ जाएगा। यहाँ पे तो कट रहा 6 दूनी 12 और 17 दूनी 34 तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 6/17 और प्लस में tan इनवर्स 11/23। फिर से चल दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस में y बटा 1 माइनस x
इंटू बाई, ए हो गया tan इनवर्स x इंटू tan इनवर्स बाई। यहाँ लिख लेते हैं tan इनवर्स तो ए एलसीएम, इसका एलसीएम तो कैंसिल हो जाता है, तो एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं। तो 23 गुना 6, यहाँ पे लिख लेंगे 6 गुना 23 और माइनस प्लस और यहाँ लिख लेंगे 17 गुना 11, 17 गुना 11 और यहाँ पे हो जाएगा 17 गुना 23, 17 गुना 23 और माइनस में 6 गुना 11, 6 गुना 11 ये लिख लिए। और इस ऊपर वाला कैल्शियम नीचे वाला कैल्शियम एलसीएम कट गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसको गुना कर लेंगे तो इतना आ गया 138 और यहाँ पे इतना आ गया। और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो tan इनवर्स यहाँ पे इसको ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करेंगे तो 8 7 15 और यहाँ पे ऐड कर लिए इसको तो 8 3 11 11 1 12 हो जाएगा और 8 3 और यहाँ पे 11 11 12 और यहाँ 1 1 2 2 1 3 2 1 3 आ गया। और यहाँ पे तो देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या रहा है ना, यहाँ पे आपका 1 नहीं आ रहा है, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा, ध्यान देंगे इसको इस अनुसार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पेयर हम लोग बना लेंगे tan इनवर्स 1/5 और प्लस में tan इनवर्स 1/3 के साथ, और एक पेयर बनेगा इसके साथ tan इनवर्स 1/7 और प्लस में tan इनवर्स 1/8 के साथ बनेगा। ये दोनों का पेयर बनेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, tan इनवर्स x प्लस बाई लगा दीजिए और यहाँ पे 1/3 बटा 1 माइनस और 1 इंटू यहाँ पे बाई प्लस में यहाँ लगा लीजिए tan इनवर्स 1/7 1/8 बटा 1 माइनस 1/7 इंटू 1/8। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स एलसीएम 15 तो यहाँ पे 5 और प्लस 3 प्लस में 5 नीचे 5 दिया 15 और 1 कैल्शियम 15 तो 15 माइनस 1 प्लस में tan इनवर्स कैल्शियम यहाँ पे 8 7 56 और 8 प्लस में 7 और यहाँ पे 8 7 56 माइनस 1 और एलसीएम भी कितना 56 कैंसिल 15 15 कैंसिल। तो tan इनवर्स लिख सकते आप 5 3 8 और यहाँ पे 14 प्लस में tan इनवर्स यहाँ पे क्या लिख सकते 8 7 15 और यहाँ पे 55। तो इसको कट कर दे 4 दूनी 8 7 दूनी 14 5 दिया 15 11 25 55। तो tan इनवर्स 4/7 प्लस में tan इनवर्स 3/11। अब फिर से लगा दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स x के जगह पे क्या हो जाएगा 4/7 प्लस में 3/11 3/11 1 माइनस 4/7 इंटू 3/11। तो tan इनवर्स एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम क्या 77 और 11 चौक 44 और प्लस में 7 21 और नीचे भी एलसीएम कितना 77। यहाँ पे 77 माइनस और 4 12 77 77 कैंसिल। तो tan इनवर्स ऊपर में ऐड करेंगे तो 5 और 6 और नीचे भी ऐड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 और 6 65 कैंसिल। तो tan इनवर्स 1 tan कितना डिग्री का मान 1 तो 45 डिग्री 5/4 ये आपका प्रूफ हुआ। तो इसका पेयर बनाना पड़ेगा इस टर्म को और इस टर्म को एक के साथ और इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ, ऐसे पेयर बनाएंगे तो हम लोग को आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है इतना बराबर हमें ये प्रूफ कीजिए। तो क्या कीजिए पहले 2 को इस साइड मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। तो 2
tan इनवर्स, क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स रूट एक्स, तो इधर मल्टीप्लीकेशन हो गया 2 tan इनवर्स रूट एक्स बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस में एक्स। अब LHS बराबर आर दिखाइए, LHS में क्या गिवन है 2 tan इनवर्स रूट एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 tan इनवर्स एक्स का, क्या cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इनवर्स, इस टर्म को एक्स समझिए, तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस और एक्स स्क्वायर, तो लिख लीजिए cos इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर का रूट कैंसिल बच जाएगा x, तो 1 प्लस स्क्वायर का रूट कैंसिल बचेगा x। ये हो गया आंसर 2 tan इनवर्स रूट x का। ये हमें लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। ध्यान दीजिए ए कहा जा रहा है इतना बराबर ए प्रूफ कीजिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए LHS चल दीजिए, यहाँ पे cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस में साइन एक्स इंटू, अगर इसको सॉल्व करना तो रेशनलाइज कर देंगे परमेकरण क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स और प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये परमेकरण कहिए। अब इसको सोल्व कर लीजिए, कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा a प्लस बी, इस टर्म को a समझिए, इस टर्म को b, यहाँ भी a प्लस में b, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स के होल स्क्वायर, यहाँ a और यहाँ भी b, यहाँ a प्लस में b, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो वही लिख दिया गया a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए, इस टर्म को समझिए a और इस टर्म को समझिए b, तो a माइनस बी, इस टर्म को a और इस टर्म को b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a अंडर रूट 1 प्लस में साइन एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, तो स्क्वायर लिख दिए, ये हो गया स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स और a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, अब प्लस में 2a इंटू बी क्या ए वाला टर्म 1 माइनस में साइन एक्स और इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 प्लस में साइन एक्स, इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 माइनस में साइन एक्स। तो अब इसको अच्छे से लिख लीजिए, कॉट इनवर्स ये साइन कैंसिल 1 1 2 प्लस में 2 अंडर रूट, ध्यान देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 1 प्लस में साइन एक्स माइनस में 1 माइनस माइनस प्लस में साइन एक्स, यहाँ लिख लेते, तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स दो कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 1 प्लस में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स
और ये -1 +1 कैंसिल, साइन साइन 2 साइन x, तो 2 भी कैंसिल, बच गया कॉट इनवर्स 1 प्लस इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा cos x, स्क्वायर का रूट कट जाएगा तो cos x, नीचे में sin x, तो कॉट इनवर्स हम लोग इसका फॉर्मूला कई बार पढ़ चुके हैं, 1 प्लस cos x क्या 2 cos स्क्वायर x बाई 2, साइन x का क्या फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 cos x बाई 2 होता है। अब 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, तो लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉस बटा साइन कॉट x बाई 2, कॉट कैंसिल, बच जाएगा x बाई 2, ये हो गया आंसर। यही हो गया हम लोग का आंसर, ही प्रूफ करना था। तो ध्यान देंगे ए प्रूफ करना इतना बराबर हमें इतना, बहुत सिंपल है, तो इसको क्या कह लीजिए LHS चल दीजिए। तो tan इनवर्स √1 प्लस x माइनस में 1 माइनस x बटा में 1 प्लस x प्लस √1 माइनस x का रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में x माइनस में 1 माइनस x और √1 प्लस x माइनस में 1 माइनस x रेशनलाइज कर दी। इस टर्म का क्या कर दिए रेशनलाइज परमीकरण कर दिया गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स a माइनस बी, इस टर्म को समझिए a और माइनस इस टर्म को समझिए b, तो यहाँ भी a माइनस b, तो जो यहाँ है वही यहाँ है, वो किसके साथ है मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो क्या कर सकते हैं 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x के होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दे a प्लस में b इंटू a माइनस b, तो यहाँ पे प्लस में है यहाँ पे माइनस में, यही टर्म प्लस में यही टर्म माइनस में, तो क्या हो जाता है इस टर्म का स्क्वायर और माइनस इस टर्म का स्क्वायर, ये हो जाता है। अब इसको लिख लीजिए tan इनवर्स, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल और प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल, अब माइनस में 2a के जगह पे क्या 1 प्लस में x, b के जगह पे 1 माइनस x, ये हो गया, और इसका स्क्वायर का रूट कैंसिल 1 प्लस x और माइनस इसके स्क्वायर का रूट कैंसिल तो 1 माइनस x। अब यहाँ पे लिख लेंगे tan इनवर्स x कैंसिल 1 1 2 माइनस में 2 √a प्लस b इंटू a माइनस b, समझिए तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस में x स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस में x माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस में -1 +1 कैंसिल, तो यहाँ लिख लीजिए क्या tan इनवर्स 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से x क्या 2x हो जाएगा, तो 2 कैंसिल। अब इसको सोल्व करना तो पुट कर दीजिए x बराबर और साइन थीटा पुट कर दीजिए, x बराबर क्या पुट कर दीजिए साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो tan इनवर्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा स्क्वायर का रूट कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया साइन थीटा, तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो लिख सकते हैं tan इनवर्स साइन बटा कॉस, तो tan थीटा बाई 2, tan कैंसिल क्या बच जाएगा थीटा बाई
2, क्या बच गया थीटा बाई 2। अब थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू थीटा, तो 1/2 थीटा का वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स, सॉरी सेक इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। अगर कॉस को साइन को इधर लाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, थीटा और हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। तो हमें प्रूफ करना था किस में, कॉस में, और आ गया आंसर किस में, साइन में। तो साइन में आ गया, अगर हम लोग लेट करते साइन में तो आंसर आता कॉस में, तो आंसर आता कॉस में, लेट पुट क्या कर दिए थे साइन, तो आ गया आंसर साइन में। तो अगर साइन में आ गया तो कॉस में चेंज करना है तो कर दीजिए π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर इनवर्स को कॉस में चेंज करना है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लगा दीजिए। अब गुना कर दीजिए तो π/4 माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, ये हो गया प्रूफ। तो ध्यान दे, इसको सॉल्व करना है तो इसका करा सरल कीजिए। तो इसको क्या कीजिए 9π/8 को रहने दीजिए और इक्वल टू इस टर्म माइनस वाले टर्म को इधर ले आइए तो प्लस हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ से 9π/8 को रहने दीजिए, 9/4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बच जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस में साइन इनवर्स 1/3। तो 9 कैंसिल और 4 दूनी 8, तो क्या आ गया π/2 बराबर में साइन इनवर्स 2√2/3 और प्लस में यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। अब इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना। इतना बराबर क्या दिखाना RLHS, तो ये चल सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स बाई का चलेंगे तो क्या आ जाएगा π/2। इससे और आसानी तरीके से बना सकते हैं, ये फॉर्मूला समझ के, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है π/2। जब दोनों का नंबर सेम होता तो क्या होता π/2। तो ये जब हमें प्रूफ करना हो π/2 तब ये करेंगे, हमें प्रूफ क्या करना π/2। तो इस साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में, इस साइन को चेंज कर दीजिए कॉस में। कैसे चेंज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे तो साइन का रेशियो क्या होता है P/H, H मतलब 3। अगर B निकालेंगे तो क्या आएगा, B कैसे निकालते H² और माइनस में P², तो H² 3 तिया 9 और यहाँ पे 1 तो आ गया 8। 8 का रूट कितना होता है 2√2, तो A आपका कितना निकल गया 2√2, B निकल गया 2√2। तो ये π/2 बराबर में साइन इनवर्स 2√2/3, इसको हमें बदलना है कॉस में। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता, रेशियो क्या होता B/H। तो ये आपका दोनों का नंबर क्या आया, सेम आया। जब दोनों का नंबर सेम आता तो क्या कर सकते हैं π/2, इसका वैल्यू भी π/2, इधर भी π/2, ये क्या हो गया प्रूफ। इस फॉर्मूला से ये हमें दिखाना था LHS बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसको कहा जा रहा प्रूफ कीजिए इतना बराबर इतना, तो इसको प्रूफ करना बहुत ही सिंपल है। ध्यान दीजिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको 2 tan इनवर्स, इस टर्म को x समझ लीजिए, तो 2 tan इनवर्स इसका सूत्र लगा दीजिए। 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², माइनस में x²। तो 2 tan इनवर्स इसको x समझकर और इस फॉर्मूला पे तोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x के जगह पे क्या हो गया cos x/1 माइनस x², x के जगह पे क्या हो जाएगा cos²।
और इक्वल टू यहाँ पे tan इनवर्स 2 cosec x, राइट। अब यहाँ से हम लोग कर सकते क्या, ध्यान देंगे, tan इनवर्स और यहाँ भी tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, दोनों का नंबर बच जाएगा। तो दोनों का नंबर बच जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x, 1 माइनस cos स्क्वायर x तो sin स्क्वायर x होता है, बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 cosec x। ये tan इनवर्स tan कैंसिल, बच जाएगा ए वाला टर्म बच जाएगा ए टर्म, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे 2 cos x बटा में sin स्क्वायर x बराबर में 2 cosec का उल्टा क्या होता है sin, तो sin लिख सकते हैं x, तो एक साइन कैंसिल, 2 भी कैंसिल, तो क्या बच गया cos बटा sin, तो लिख सकते हैं cot x इक्वल टू 1, तो cot x, तो cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cot π/4, यहाँ पे वैल्यू cot है तो cot कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो यहाँ पे रख दीजिए cot 1 को बोल दीजिए cot π/4, तो cot 1 को लिख सकते हैं cot π/4, क्योंकि cot π/4 का वैल्यू क्या 1, तो cot कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पे x बराबर π/4, यही तो हमें फाइंड करना था, कह रहा था x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x का वैल्यू आसानी से क्या लिए cot कैंसिल, x इक्वल टू π/4। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 30। इसको भी कहा जा रहा है सॉल्व कीजिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके, अगले क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए थे, इस 2 को इसे मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बराबर tan इनवर्स x, तो इसको फॉर्मूला तोड़ दीजिए 2 tan इनवर्स x समझकर, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या रह गया यहाँ पे tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x समझ के तोड़ दे यहाँ पे फॉर्मूला। अब tan इनवर्स tan कैंसिल, बच जाएगा इसका नंबर इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दोनों पे जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा एक्स। अब यहाँ से ध्यान देंगे, यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे बच गया 2 और 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस में एक्स बटा, यहाँ पे एलसीएम है तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर में क्या है एक्स, बराबर में एक्स, तो एक कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 2 1 माइनस ए वाला टर्म ऊपर आ जाएगा, तो 1 प्लस में एक्स, यहाँ पे आ गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये टूट गया, यहाँ पर भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab बराबर में एक्स, यहाँ आ गया 2, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं, इसमें 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x अंदर जाएगा, माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 2x बराबर एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो लिख सकते हैं 2 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन 2x 4x बराबर में x, तो ये बच गया 2 माइनस 2x स्क्वायर, इधर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4x स्क्वायर
हाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और इधर ले जाके ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 2/6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कट कर गया तो 3, तो यहाँ लिख लेंगे 1/3 बराबर एक्स स्क्वायर, 1/3 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर 1/3, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 1/√3। स्क्वायर को इधर भेजेंगे रूट में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/√3। तो एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 करा इतना बराबर ऑप्शन करा, क्वेश्चन 15 नंबर में इतना बराबर क्या होगा। तो इसको जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको सोल्व करना और आसान है। तो यहाँ साइन है, यहाँ पे टैन है, एक इन्वर्सेबल में एक इन्वर्सेबल में नहीं है। तो इसको सोल्व करने के लिए इस टैन को साइन में चेंज कर दीजिए। इस टैन को साइन में चेंज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो टैन का रेशियो क्या होता है P/B। बी कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ तो आपका हो जाएगा 1। एच निकालना है तो क्या हो जाएगा P² और P² और प्लस में B²। तो साइन इनवर्स, तो साइन का रेशियो क्या होता है P/H, H मतलब x² प्लस 1। तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल और x/√x² प्लस में 1। ऑप्शन कोई मैच कर गया। और देखिए यहाँ पे 16 में करा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और माइनस में 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 ये है। और करा इसमें तो x का वैल्यू फाइंड कीजिए, बहुत सिंपल है। क्या कीजिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को रहने दीजिए और इस माइनस वाला टर्म को उधर ले जाइए, तो π/2 माइनस वाला उधर आएगा तो प्लस में साइन इनवर्स x। अब इस 1 माइनस एक्स को रहने दीजिए, इस साइन इनवर्स इधर आएगा तो क्या में बदल जाएगा इनवर्स समाप्त हो जाएगा। इस साइन इनवर्स इधर आएगा तो इनवर्स समाप्त हो जाएगा, बच जाएगा π/2 और प्लस में 2 साइन इनवर्स x ये हो जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बराबर साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा ये हो गया। अब यहाँ से लेट कर दीजिए, क्या लेट कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए मान लीजिए, साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन ए। और अब यहाँ पे 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2 और साइन इनवर्स एक्स को क्या माना गया था ए, तो 1 माइनस एक्स बराबर कॉस 2a, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। साइन ए का मान क्या निकाल चुके थे एक्स, तो एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 1 कट गया, यहाँ पे माइनस एक्स बराबर माइनस में 2x स्क्वायर और यहाँ से अब माइनस वाला 2x इधर आएगा तो 2x प्लस में हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस एक्स बराबर में 0। अब दोनों में क्या कॉमन x, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 कर सकते हैं और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 2x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। x का वैल्यू क्या आ गया 0 और हाफ, तो इसका x का वैल्यू 0 हाफ आ गया। तो इसका मान करा ज्ञात करने के लिए, इसका मान बहुत ही सिंपल से ज्ञात कर लेंगे, ध्यान दे कैसे करते हैं। तो tan इनवर्स x/y है और माइनस में यहाँ पे क्या ना tan इनवर्स है, तो इसको क्या कह लीजिए यहाँ पे x/y से सभी टर्म में डिवाइड कर दीजिए, y से सभी टर्म में डिवाइड कर देते हैं, y से डिवाइड, इसमें हर एक पद में क्या कर दिए y से भाग दे दिए, तो tan इनवर्स x/y बराबर माइनस में tan इनवर्स, तो क्या बच गया यहाँ पर x/y माइनस एक कट गया और एक कट गया, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे x/y और प्लस में 1, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स, तो यहाँ पे रहने दीजिए x/y माइनस 1, पहले 1 को लिख दीजिए
और फिर क्या लिख दीजिए x बटा वाई। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ था, तो tan इनवर्स इसको कैपिटल x समझिए, इसको कैपिटल वाई, तो ये बैठ जाएगा tan इनवर्स x और माइनस में tan इनवर्स वाई, और ये आ जाएगा tan इनवर्स x बटा वाई और माइनस में tan इनवर्स x बटा वाई, माइनस माइनस प्लस में tan इनवर्स 1, ये माइनस प्लस कैंसिल, tan कितना डिग्री का मान 1, 45 डिग्री, तो आंसर क्या हो जाएगा π/4। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा π/4। थैंक यू स्टूडेंट यहाँ तक देखने के लिए।